आपको पता है, अपमान का ना इससे बढ़िया जवाब हो ही नहीं सकता। अपमान का बदला ना ऐसे ले। हाय, कैसे आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी इंसान हमारी इंसल्ट करे ना, कोई भी हमारा अपमान करे ना, तो उसका बदला हम किस तरह से ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, मान लो सड़क चलते ना कोई कुत्ता आप पे भौंक रहा है, या कोई कुत्ता आपको काट रहा है, या मान लो आपका पाँव ना कहीं कीचड़ में पड़ गया हो, तो आप क्या करोगे? क्या कुत्ते पे आप भौंकोगे, या पलट के उसे काटोगे, या जहाँ पे कीचड़ में आपका पैर लगा है ना उस पर फिर से मारोगे जोर जोर से? खुद को साफ करोगे ना, या वहां से निकलोगे ना और खुद को साफ करोगे, उस सिचुएशन से बचोगे ना और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यही करेंगे ना। देखो, कोई भी इंसान अगर आपका अपमान करता है ना, तो वो ये साबित कर देता है ना कि वो तो मूर्ख है, स्टूपिड है, वो इंसान तो है ही नहीं। एटलीस्ट मैच्योर इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ऐसे इंसान को रिएक्शन ही क्यों देते हो? कीचड़ पे पाँव क्यों मारना? कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है ना, वहां से चले जाओ। आपने कभी भी तुरंत रिएक्शन नहीं देना, एक्शन लेना है। देखो, आप ना रिएक्शन दोगे ना तुरंत, तो आप बेइज्जत होगे, परेशान होगे, और उस इंसान का लेवल तो है ही नीचे वाला, आप अपना लेवल भी वहां पे गिरा दोगे और आप उसके लेवल पे आके ना आप भी बदतमीजी करने लगोगे। तो रिएक्शन आपने ना बिल्कुल भी नहीं देना तुरंत। आपने लेना है एक्शन। प्लान करो कि उस इंसान से ना आपको कैसे दूर रहना है, कैसे अलग होना है, ताकि वो आपको परेशान ना कर सके, ताकि वो आपसे उलझ ही ना सके। अगर कोई अजनबी ना आपकी इंसल्ट कर रहा है, उससे तो कोई लेना देना है ही नहीं, उससे तो आपने दोबारा मिलना ही नहीं है। ऐसे इंसान को तो इग्नोर करो और वहां से निकलो। जिस इंसान से आपको दोबारा मिलना ही नहीं, जिससे कोई लेना देना है ही नहीं, उस गंदगी से तो हमें बचना चाहिए और वहां से चुपचाप निकलना चाहिए और उस इंसान को इग्नोर करना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपकी फैमिली का है, आपका कोई रिलेटिव है, अगर वो आपकी इंसल्ट करता है ना, उसको भी तुरंत रिएक्शन मत दो, सोच समझ के दो और सोच समझ के एक्शन लो, ताकि दोबारा वो आपकी इंसल्ट कभी भी कर ना सके। अपना लेवल ना उसके बराबर मत लेके आओ, ताकि आप बहुत सारी परेशानियों से ना बच सको। उन लड़ाइयों से, उन बदतमीजियों से आप बच जाएंगे। उसके बाद ना आप सोच समझ के एक्शन लो कि क्या किया जाए इस इंसान के साथ, कि इस इंसान को ना दोबारा फेस ना करना पड़े। अगर दोबारा फेस भी करना पड़े ना, तो भी वो इंसान आपकी इंसल्ट ना कर पाए। ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है हमें। तो सबसे पहला तो यही सही तरीका है कि हमें रिएक्शन नहीं, एक्शन लेना है। बट आजकल ना मोस्टली पहले वाला जो तरीका है ना उसको यूज करते हैं, तुरंत रिएक्शन देने का। किसी इंसान ने ना आपको कोई बात बोली और आपने तुरंत उसका जवाब दे दिया, और आपके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो गए। या किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने तुरंत ही उसको थप्पड़ मार दिया। ये हो गया तुरंत रिएक्शन। अब एक्शन क्या है? एक्शन कैसे लिया जा सकता था? किसी इंसान ने आपको थप्पड़ मारा, अब आप प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो कि इसकी औकात में इसे कैसे दिखाऊं, इसको इसके थप्पड़ का जवाब कैसे दिया जाए। आप सोच समझ के ही कोई डिसीजन लेते हो, ना कि इसका उल्टा हो सकता है। आपने तुरंत रिएक्शन दिया, हो सकता है आपने जिसे थप्पड़ मारा है, आपने वापस जिसे थप्पड़ मारा है वो कोई पावरफुल इंसान हो, और बाद में आपको वो ऐसे जाल में उलझा देगा ना, फिर आप सोचेंगे कि मैंने थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन क्यों नहीं लिया, और वो आप पे ना बहुत भारी पड़ गया। तो आप फिर सोचोगे कि काश मैंने सोच समझ के डिसीजन लिया होता। देखो, कोई आपका अपमान करे ना, कोई आपको थप्पड़ मार रहा है, चुप कोई नहीं रह सकता। उसका बदला जरूर ले, पर सोच समझ के डिसीजन ले कि ये चीज मुझ पे पलट के भारी ना पड़े। इतना जरूर सोचे और सोच समझ के ही कोई एक्शन ले।
बट जब भी हम एक्शन भी लेना तो ये दो चीज़ें सोच समझ के लिए। देखो महाभारत में श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि अगर कोई आपका अपमान करता है ना, उसका बदला आप ज़रूर ले। आप सब कुछ कर सकते हो, बट वो ये भी कहते हैं ना कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, किस अवस्था में कर रहा है। यहाँ पे एक बात को समझो, जो ये इंसल्ट है ना, जो ये अपमान है जब कोई किसी का करता है, तो ये एक इंसान को ना बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करता है। ये वो होते हैं जो कम पावरफुल माइंडसेट के इंसान होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना ईगो बहुत ज़्यादा होता है। वो सोचते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, कैसे कह सकता है वो ऐसे। लेकिन जो बड़े माइंडसेट का आदमी होगा ना, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसे यही लगता होगा कि जो इंसान ना उसके इंसल्ट कर रहा है, वो इंसान उससे ज़रूर जलता होगा। वो यही सोचता है कि तुम मुझसे जलते हो, मैं जलने वालों की तरफ देखता तक नहीं या देखती तक नहीं। उसे यही लगता होगा कि या तो वो इंसान मेरी बराबरी करना चाहता है, या वो मेरे से नीचे है, मेरे लेवल पे आना चाहता है, इसीलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो अगर कोई आपका अपमान करता है ना, उसे इग्नोर करो और कीमती टाइम अपना उस पर वेस्ट मत करो। बट बार बार कोई आपको नीचा दिखाए, बार बार कोई आपकी इंसल्ट करे ना, तो उसको उसकी औकात ना ज़रूर दिखाओ, फिर आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। ऐसे लोग भी बहुत हैं हमारे समाज में जो कि बातों से नहीं लातों से मानते हैं। उनको वो चीज़ ना प्रोवाइड ज़रूर करवाइए, क्योंकि उनके लिए ना वही बेहतर दवाई है। बट कोई इंसान आपकी इंसल्ट करता है ना, समय आने पर उसे उसकी औकात ज़रूर दिखाओ। बट ये बात याद रखो ना, तुरंत कोई भी चीज़ ना खतरनाक होती है, वो आपको परेशानी में डाल सकती है। तो सोच समझ के फैसला लो, और बाद में हमें पछतावा होता है, यार मुझे ये चीज़ तो बोलनी ही नहीं थी, मुझे ये तो करना ही नहीं था। मान लो किसी पुलिस वाले ने ना किसी गाड़ी वाले को थप्पड़ मार दिया, और आपने तुरंत वही रिएक्शन दे दिया, आपने भी थप्पड़ मार दिया, तो वो तो पुलिस वाले हैं, उन्होंने एक और केस आप पे उठा के लगा दिया। आपने जो रिएक्शन दिया वो आपके इंस्टेंट माइंड की पावर थी। आपने तो तुरंत रिएक्शन दे दिया, बट अपना आने वाला फ्यूचर बर्बाद कर दिया। तो इस बात को समझो, ये थी तुरंत रिएक्शन की पावर। अब मान लो आपने एक्शन लिया, वो सोच समझ के। आप घर आए, आपने सोचा कि अपने इंसल्ट का बदला मैं कैसे लूँ। आपके पास एक रिकॉर्डेड वीडियो है, आपने रिकॉर्ड किया सब कुछ। घर आते हो, कोर्ट जाते हो, अपने हक के लिए लड़ते हो। ये एक्शन में है, ये आपको परेशानी में नहीं डाल सकता। तो इस बात को समझो ना, जो आप जल्दबाजी में करते हो ना, तुरंत रिएक्शन देते हो, वो आपको परेशानी में डाल सकता है, या आपकी लाइफ को भी वो बर्बाद कर सकता है। इस पूरी वीडियो का सार यही है ना कि अपमान का सबसे बढ़िया बदला या तो इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर करो, या एक्शन सोच समझ के लो, तुरंत रिएक्शन नहीं। So that's it for today, and see you in the next video. Till then, stay happy and stay positive.